ये टॉपिक है आज का रिलेशनशिप, रिश्ते। जब हम रिश्ते कहते हैं तो दिमाग में बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं, लेकिन हर इंसान के लिए कोई ना कोई रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी रिश्ता इंपॉर्टेंट होता है वही दिमाग में आता है। क्या रिश्ता इंपॉर्टेंट कब महसूस होता है? जब वो रिश्ता हमारे पास नहीं होता। जो रिश्ता होता है हमारे पास, उसकी हम टाइम रहते रहते कदर नहीं करते। आप खुद देखो अपने आप को इस समय। जैसे मैंने रिश्तों की बात करी, तो दिल में जहां पर भी दर्द होगा ना, किसी भी रिश्ते को लेकर के, वो एकदम जाग जाएगा, दिमाग में वही आएगा। हो सकता है किसी की मदर की डेथ हो गई हो और उनको उस रिश्ते की याद आ रही हो सकता है किसी के फादर की डेथ हुई हो और उनको उस रिश्ते की याद आ जाए। हो सकता है किसी और नजदीकी रिश्तेदार की डेथ हुई हो और वो रिश्ता याद आ जाए, वो एहसास याद आ जाए। हो सकता है कोई रिश्ता टूट गया हो, किसी का रिश्ता किसी से टूट गया हो, एक पति का एक पत्नी से, एक पत्नी का एक पति से रिश्ता टूट गया हो, अलग हो गए हो। लेकिन जैसे ही रिश्तों की बात आती है, वही रिश्ता याद आ जाता है जो सबसे ज्यादा दर्द देता है, दुख देता है। उस रिश्ते की वजह से कहीं ना कहीं आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन हम इन रिश्तों को अक्सर से, मैक्सिमम परसेंटेज कहूंगा, लोगों की अक्सर से तभी याद करते हैं जब वो रिश्ता हम खो देते हैं अपनी जिंदगी में। जब वो रिश्ता हमारी जिंदगी में था, तब तो हमने उसकी कदर करी नहीं, और आज जब वो रिश्ता नहीं है, तब हम उसकी कितनी कदर करते हैं। तो ये सोचो कि आज जो तुम्हारे साथ में रिश्ता है औरों का, उसकी कितनी कदर है। क्या उसको भी तभी पहचानोगे जब उसे खो दोगे अपनी जिंदगी में? एक बात याद रखना, रिश्ते चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो, वंस इट इज लॉस्ट देयर इज नो ऑप्शन टू गेट इट बैक। जिंदगी में रिवाइंड बटन नहीं होता है कि पीछे जाकर के ठीक कर लो और रिश्ते को वापस ले आओ। एक बार जो टूट जाए, उसको लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आम आदमी वाला एग्जाम्पल दूं आपको। आम आदमी वाला एग्जाम्पल यह है कि हम अपनी लाइफ में खाते पीते इतना रहते हैं कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखते ही नहीं है। जब हम मोटे हो जाते हैं तब रियलाइज होता है, अरे ये क्या हो गया, ये तो हमारी फिगर सारी चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई, ये तो गड़बड़ हो गया। अब तो जिम जाना पड़ेगा, डाइट करनी पड़ेगी, हेल्थ टेक केयर करनी पड़ेगी, तब जाकर के वापस अपनी शेप में आओगे। तो मोटा होना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन वापस अपनी शेप में आना बड़ा मेहनत वाला काम है। उसी तरीके से ये रिश्ते भी हैं। रिश्तों को तोड़ना बड़ा आसान है, एक झटके में टूट जाते हैं आपके गलत शब्दों से, आपके एक्शन से। लेकिन इनको वापस जोड़ के रखना और बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मेहनत लगती है और बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो जो रिश्ता आज जिंदगी में है, उसकी कदर कर लो। क्योंकि एक चीज मैं समझता हूं कि अगर हमें अपनी जिंदगी में कोई चीज मुफ्त में मिल गई है ना, तो हम उसकी कदर नहीं करते। और जब हम उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं ना, तब हम उसकी कदर को समझ पाते हैं। We value and respect something which we have earned. Something which we have not earned and we are just given with it. We never respect that. अब आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं हमारी आम जिंदगी का। वो एग्जाम्पल ये है कि अक्सर से हमारे पेरेंट्स हमारी शादी हमारी परमिशन से या फिर कभी कभी बिना परमिशन से भी शादी कर दी जाती है, और हम
फिर उस रिश्ते को कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन एक इंसान, आप उससे पूछो शादी की कदर, जो कि इतने लंबे दौर तक आ गया है अपनी जिंदगी में और अभी भी सिंगल है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, कुंडलियां दिखवाता है, एस्ट्रोलॉजी करवाता है, सबसे पूछता है मेरी शादी कब होगी, लेकिन शादी नहीं हो रही है। फिर ये समझता है कि शादी क्यों नहीं हो रही है, लगता है मेरे कर्मों में ही कोई गलती है, मुझे अपने कर्म सुधारने हैं, मुझे अपनी विचारों को सुधारना है, जब मैं ठीक होऊंगा तभी तो मेरी शादी होगी। तब वो अपने कर्मों पे काम करता है, अपने विचारों पे काम करता है, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर पे काम करता है कि उसको क्या चाहिए अपनी जिंदगी में। जब वो इतनी मेहनत करता है तब उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आता है जो उसका कंपेनियन बनता है, जिससे उसकी शादी होती है। उस रिश्ते की उसने कदर करी, उस कंपेनियन की उसने कदर करी, उसने अपने आप की कदर करी, अपनी लाइफ में बदलाव लाया, तब जाकर के उसने अर्न किया, कमाया ये रिश्ता। जब हम किसी रिश्ते को कमाते हैं ना, तो उसकी कदर को समझते हैं और तब हम उस रिश्ते में पूरी तरीके से वफादार रहते हैं, पूरी तरीके से ईमानदार रहते हैं। When you earn a relationship, you become loyal and honest to that relationship. You respect that relationship, you respect that person. You don't take it for granted because you remember how you earned and how was your life without that person. It is easy to break a relationship, but it is difficult to live alone. So that's an important thing that I want to say कि भैया ऐसा है, समझ लो अपनी ज़िंदगी को, मेहनत करना पड़ेगा, रिलेशनशिप की इज्जत करनी पड़ेगी, तभी वो रिलेशनशिप तुम्हारे साथ रहेगी। और समझो, जो रिलेशनशिप आज साथ में है उसकी कदर करो, ना कि जब वो छूट जाए तब उसकी कदर करो। सो आज के लिए इतना ही।